डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में हिंदी के श्रेष्ठ कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया था। अब मैं आपको इस पाठ के लिए पढ़ाऊंगा जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको इस कविता पाठ का सार संक्षेप में बताता हूँ, जिससे आपकी समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। यह कविता सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने इस कविता को लिखा था। कवि जब कारावास में था, वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत अधिक याद आती थी। इस कविता का संक्षेप में सार इस प्रकार से है। कवि कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है, इसी कारण उसके प्राण और मन घर की यादों में घिरे हुए हैं। उसके प्राण और उसका मन पूरी तरह से उसके घर के लोगों की यादों में घिरे हुए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। सब में बहुत गहरा प्यार है। सभी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। कवि की माँ अनपढ़ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। कवि की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु वह एक ममता की मूर्ति के समान मानी गई है। उसकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं, वे अभी भी खुलकर हंसते हैं और दौड़ लगाते भी हैं। वे अत्यंत साहसी पुरुष हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जना पाई जाती है और उनके कामों में तूफान के समान तेजी भी पाई जाती है। वह अपने कामों को बहुत ही फुर्ती के साथ पूरा करते हैं। कवि मन ही मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके आए होंगे तो उनकी आंखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि भवानी प्रसाद कारावास में हैं। वे अपने 5वें पुत्र की याद करके रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। आज जबकि भवानी जेल में हैं तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। वह भवानी से बहुत अधिक स्नेह करते हैं। कवि कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को ढांढ सा बंधाया होगा, अर्थात उन्हें तसल्ली दी होगी, उन्हें धैर्य धारण करने के लिए कहा होगा कि वह पिता की इच्छा जानकर ही कारावास में गया है। यदि वह देशभक्ति के इस महान कार्य से पांव पीछे खींच लेता तो वह उसकी कोख को लजाता, तब पिता ने अपने आंसुओं को रोक लिया होगा। कवि सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितनी भी तरह से बरसे, वह कितना भी बरस ले, परंतु उसके पिता के कर्म को दुखी ना करे, उसके पिता के कार्यों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करें। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है और काम भी कर रहा है। लोग उसे चाहते हैं। वह डट कर भोजन करता है, खेलता कूदता है और मस्त रहता है। कवि उसे सावधान करता है कि कहीं भी गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन न कर दे। कहीं
यह ना कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन रहता है। इस तरह से वह सजीले सावन को अपना एक संदेश वाहक के रूप में अपनी इस कविता में वर्णित करता है। वह संदेश वाहक सजीले सावन से यही संदेश कहने के लिए कहता है कि वह जाकर के उसके माता पिता से कह दे कि भवानी प्रसाद कारावास में बहुत अधिक प्रसन्न है। वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है और कार्य भी अच्छी तरह से कर रहा है, उसे किसी तरह का कोई दुख नहीं है। इस तरह से कवि ने अपनी यादों को इस कविता में बहुत ही सुंदरता के साथ संजोया है। इस तरह से मैंने आपको इस कविता का सार संक्षेप में सुना दिया। अब मैं आपको इस कविता के लिए पढ़ाऊंगा, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे।